आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है मोहम्मद वैस। मेरे चैनल का नाम है स्काई इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स। इस वक्त आप मेरी वीडियो देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल स्काई इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स। मैं जो आज वीडियो लेकर आया हूँ वो लाया हूँ जापान से रेलिवेंट जापान ई वीज़ा, ईजी वीज़ा जो हासिल करना इंतहाई आसान। जैसा आप सबको तो पता होगा कि ई वीज़ा आराम से मिल जाता है। आपको जस्ट एम्बेसी की फीसिस पे करनी पड़ती है, डॉक्यूमेंटेशन देनी पड़ते हैं और आपको वीज़ा उसका प्रिंट निकाल लेते हैं। तो वो इजी वीज़ा है, बहुत इजी वीज़ा है। किन लोगों के लिए, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, मैं आपको इसके बारे में थोड़ी बहुत डिटेल जो मुझे मालूम है मैं आपसे शेयर करूंगा। लेकिन इससे पहले मैं आप सबका शुक्रिया अदा करूंगा जिन लोगों ने हमें फेसबुक पेज पे फॉलो किया हुआ है, यूट्यूब पे सब्सक्राइब किया हुआ है। तो उन लोगों की मालूम कि हमारे अल्हम्दुलिल्लाह यूट्यूब चैनल पे 20,000 सब्सक्राइबर और फेसबुक पे 5,000 फॉलोअर्स कंप्लीट हो चुके हैं, जिसके मैं आप सबका शुक्रिया अदा करूँगा क्योंकि ये सब आप सबकी प्यार की बदौलत मुमकिन हुआ है। अगर ये ना होता तो शायद मुमकिन ना होता। थैंक यू सो मच। मैं फिर आपका शुक्रिया अदा करूँगा अपनी पूरी टीम के बिहाफ पे। सारा कुछ हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग जिस तरह आप हमारे पे एतमाद करते हैं हम उन सबको उस चीज़ को आगे बेहतर तरीके से लेके चल सकें। बहरहाल मैं अपने पॉइंट पे आता हूँ। जापान से रेलिवेंट जो आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं स्पेशली बना रहा हूँ जो हमारे भाई सऊदी अरब में होते हैं, काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, जॉब्स कर रहे हैं, उनसे रेलिवेंट जिन लोगों के पास अकामा है जापान का। यानी अकामा से मेरी मुराद ये है कि जो अकामा होल्डर है वो जापान का ई वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। बहुत इजी वीज़ा है। इसके लिए आपको कोई ख़ास डॉक्यूमेंटेशन या फिर आपको बैंक स्टेटमेंट शो नहीं करनी पड़ती। जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो है आपके पास कोई एक चीज़ हो, मल्टीपल अकामा हो या सऊदीया का ड्राइविंग लाइसेंस हो। ठीक है, आप उसके ब्याह पे सऊदीया से जापान का ई वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। आपने इनकी वेबसाइट पे जाना है, अप्लाई डॉक्यूमेंटेशन जो इनकी रिक्वायर्ड, जिसमें आपकी फ़ोटो होती है, आपका कामा होता है, आपके ड्राइविंग लाइसेंस होते हैं, आपकी बैंक स्टेटमेंट होती है, आपका जॉब का एनओसी लेटर, आपके पासपोर्ट की कॉपी, आपकी तस्वीर, आपकी आईडी कार्ड, आपकी टिकट रिजर्वेशन, इसमें आपको होटल बुकिंग और आपको ट्रैवल इंश्योरेंस रिक्वायर्ड नहीं है। यानी जो जो डॉक्यूमेंटेशन आपके पास इजी अवेलेबल हैं वो आपने उनको ऑनलाइन पे सबमिट कर देनी है। आफ्टर डैट वो उसको रिव्यू करेंगे और आपको एक रेफरेंस नंबर इशू करेंगे, जिसके कुछ टाइम के बाद, कुछ दिनों के बाद वो आपको ई वीज़ा इशू कर देंगे। आपको पता होगा कि ये जो था ये कैटेगरी कुछ टाइम पहले जापान ने इशू की थी सऊदीया के लिए। जो पाकिस्तानी कामा होल्डर्स हैं या फिर जिस मर्जी कंट्री के कामा होल्डर्स हैं, इसमें नेसेसरी पाकिस्तान, चाहे बांग्लादेश के हों, चाहे वो नेपाल हों, चाहे वो इंडियंस हों, जिस मर्जी कैटेगरीज सिटीजन्स हैं, कंट्री के सिटीजन्स हैं, वो उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसकी ऑनलाइन अभी फ़ीस कोई नहीं है, आप उसके लिए हासिल कर सकते हैं। ई वीज़ा ईजी वीज़ा है, अप्लाई करना चाहें तो हमारी सर्विसेज भी ले सकते हैं। लेकिन आपको बाद में बता दूँ कि ई वीज़ा या जो भी वीज़ा वो आपको एम्बेसी इशू करती है। अगर वो आपके डॉक्यूमेंटेशन से मुतमईन होगी तो इशू करें, अगर वो मुतमईन नहीं होगी तो आपका वो डिनाई भी कर सकती है। लेकिन नॉर्मली इस पर रिफ्यूज़ल के चांसेस बहुत 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 कम और बहुत रेयर होते हैं। ठीक है, अगर आप इसको अप्लाई करना चाह रहे हैं तो हमारी सर्विस ले सकते हैं। हमारी सर्विस है 20,000 पाकिस्तानी रुपीज़ में। ठीक है, और इसकी ऑनलाइन जापान के आपको पता होगा जापान की एम्बेसी की फ़ीस नहीं होती। ठीक है, आपको मैं फिर क्लियर कर दूँ कि अगर आप इसकी सर्विस लेना चाह रहे हैं तो हम किसी किस्म को गारंटी नहीं दे सकते कि ना तो हम डन बेस पे काम करते हैं कि हम आपको बोलेंगे जी हम आपका वीज़ा अप्लाई करवा के देंगे, आपसे इतने लाखों रुपए चार्ज करेंगे। ऐसा नहीं, हमारी फ़ीस जस्ट 20,000 है। और दूसरी बात ये कि वीज़ा अप्लाई करना हमारा काम होगा, वीज़ा इशू करना ईमेल पे पेपर के थ्रू जो होता है वो जापान एम्बेसी का काम होगा। तो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन जो आपसे डिस्कस करना चाह रहा था। जो हमारे भाई सऊदी अरब में रहते हैं वो ई वीज़ा अप्लाई करना चाहे तो अप्लाई कर सकें, क्योंकि दुबई से और सऊदीया से जो स्टिकर वीज़ा वो इशू नहीं कर रहे, वो सिर्फ वहाँ से इसको ई वीज़ा ही इशू कर रहे हैं। तो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन में डिस्कस करना चाहता था। दोबारा मुलाकात होगी बहुत जल्द नई इन्फॉर्मेशन के साथ। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।